नमस्कार साथियों। आप और हम सभी आजकल कोविड से फाइट कर रहे हैं और इसी दौरान एक नया दुश्मन हमारे सामने आया है जिसको हम ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं। आज हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है और किसको हो सकता है, उसे क्या सावधानी बरतना चाहिए और हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। मैं आपसे मुखातिब हूँ डॉक्टर हकीमुद्दीन पर्दावाला, who is practicing at Safi Hospital, मुंबई। आपकी जानकारी के लिए कि इस दुनिया में लगभग 1,44,000 किस्म की फंगाई दुनिया में है, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि यीस्ट, रस्ट, स्मट्स, मिल्ड्यूज, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। और ये दुनिया के हर कोने में, नॉर्थ पोल से लगा के साउथ पोल तक, समुद्र से लगा के नदियों तक, कुओं से लगा के और डेजर्ट तक सब जगह पाई जाती है। ये जितनी भी फंगस होती हैं, ये सारी की सारी बीमारियां पैदा नहीं करती हैं, बल्कि कई जगहों पर तो ये हमें कई किस्म के फूड प्रोडक्ट्स देती हैं, जैसे कि जो ब्रेड हमारी बनती है, जो मशरूम्स हम खाते हैं, ढोकला वगैरह जो बनता है, किस्म किस्म की जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं, उस सब में फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ खास किस्म की फंगाएं होती हैं जिनसे कुछ फंगल इन्फेक्शंस इंसान में होता है। उसमें कई किस्म के फंगल इन्फेक्शंस हैं, मगर जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत कॉमन है, उन्हें कहा जाता है कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस, टीनिया इन्फेक्शन जो आजकल बहुत ही आम है, और म्यूकोर माइकोसिस जो कि मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शंस में से गिना जाता है। ये जो म्यूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगस है, ये सारे फंगल इन्फेक्शन में सबसे डेडली इन्फेक्शन माना जाता है, क्योंकि अगर ये किसी व्यक्ति को लग जाता है तो उस व्यक्ति के मर जाने के लगभग 50-50 चांसेस रहते हैं, चाहे वो कुछ भी इलाज करा ले। इसलिए इसको बड़ा खतरनाक फंगस माना जाता है। कोविड 19 के पहले हम अपनी प्रैक्टिस में हार्डली हर व्यक्ति, हर फिजिशियन 2 या 3 पेशेंट एक साल में देखता था, और ज्यादातर ये वो पेशेंट होते थे जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती थी, 600-700, और उन्हें मालूम ही नहीं था, या और उन कैंसर पेशेंट्स में होता था जो केमोथेरेपी पे रहते थे, या एचआईवी एड्स वगैरह के पेशेंट, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो तो जो इम्यूनोसप्रेसेंट पे थे, उन्हीं में ये कोविड 19 इन्फेक्शन पाया जाता था। और ये वो पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस रहती थी, उन्हीं में ये इन्फेक्शन पाया जाता था। मगर ये जो सेकेंड वेव हमने स्पेशली देखा कोविड 19 में, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर हुए, उसमें ये फंगस देखा जा रहा है, और इनकी संख्या नॉर्मल हालात से बहुत ज्यादा है। जैसे कि महाराष्ट्र में सिर्फ मोर देन 2000 से ऊपर ब्लैक फंगस के केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिसमें ऑलरेडी 8 लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र या गुजरात तक लिमिटेड नहीं है, हिंदुस्तान के हर स्टेट से ऐसे ब्लैक फंगस केसेस का जो है न्यूज आ रही है। अगर कहा जाए तो एक तरह से कोविड के बाद ये एक सुनामी हो गया है जो इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से कोविड पेशेंट में हो रहा है। अब ये जो ब्लैक फंगस है, ये हर किसी कोविड पेशेंट को नहीं होता है, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स, कोविड पेशेंट्स को होने की संभावना है जो बहुत सीरियस थे, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया, कई दिनों तक वो आईसीयू में रहे, और उन्हें कई दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया, और ज्यादातर उनमें से डायबिटिक्स थे, और उन लोगों को जिनको हेवी डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स और दूसरे इम्यून सप्रेसेंट्स लाइक टोसिलिजुमाब वगैरह दिया गया। अब सवाल ये कि इस फंगस के होने की संभावना कब ज्यादा होती है। तो जब पेशेंट कोरोना के रिकवर होकर घर जाते हैं, तो पहले 4 हफ्ते में इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
उसके बाद इसके होने की संभावना बहुत बहुत न के बराबर हो जाती है। इसलिए जो भी सावधानी बरतनी है आपको, इन फर्स्ट 4 हफ्ते में सावधानी आपको बरतना होगी। अब यह कि म्यूकोर आता कहां से है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फंगाई है, म्यूकोर है, ये हर जगह पाया जाता है, मगर खास करके गीली जो जमीन रहती है, गीली जमीन या गीली दीवारें रहती है, या जहां पर भी सब्जी या अनाज या कुछ चीज सड़ रही हो, उसके अंदर ये बहुतायत से पाया जाता है। तो अगर वहां से कोई हवा का झोंका या धूल आपकी नाक में जाती है, तो इसके जो स्पोर्स रहते हैं वो आपके शरीर के अंदर समा जाते हैं। ऐसे में अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है तो आपको कुछ नहीं होगा, मगर अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो ये एक बीमारी का रूप धारण कर लेगी। जैसा कि चित्र में बताया गया है, ज्यादातर म्यूकोर जो है वो नाक से शरीर में प्रवेश करता है, और इसीलिए ज्यादातर लोगों में ये बीमारी साइनसेस में पहले पाई जाती है, फिर वहां से वो या तो लंग्स में या आंखों में या दिमाग की तरफ फैलती है। मगर यही एक अकेला सोर्स नहीं है। इनहेलेशन यानी नाक के अलावा अगर ऐसी कोई चीज आप खा लें जिसमें यह फंगस है, या ऐसी कोई चीज आपके टच पे आ जाए जैसे कोई इन्फेक्टेड निडल हो, तो भी ये आपको हो सकता है। यह फंगस जो होता है साइनसेस में हो सकता है, आंख में हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, पेट में हो सकता है, चमड़ी पे हो सकता है, पूरे जिस्म में हो सकता है, और कई ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। मगर जो हम कोविड केसेस में देख रहे हैं उनमें ज्यादातर 3 जगहों पर पाया जाता है। नाक के आसपास जो साइनसेस होते हैं उनको पेरानाजल साइनसेस बोलते हैं, उसमें पाया जाता है, वहां से यह आंख में जाता है। मगर कई पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जिनको सिर्फ मैंडिबल यानी जबड़ा जिसको बोलते हैं अपन, जहां पर दांत फिक्स होते हैं, वहां पे कोविड पाया गया है। और वो पेशेंट अक्सर दांत में दर्द लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, और अक्सर जो है उसको डायग्नोसिस में लेट होता है। और अगर इन सब का इलाज न किया गया तो ये फंगस सीधा दिमाग की तरफ चला जाता है, तब जो है पेशेंट की कंडीशन बड़ी सीरियस हो जाती है। अब सवाल ये है कि ब्लैक फंगस से हम इतना क्यों डर रहे हैं, क्यों ये इतना सीरियस मसला है। तो इसका कारण यह है कि अगर आपका इलाज वक्त पे सही नहीं हुआ तो 100% चांसेस हैं कि यू विल डाई। और अगर वक्त पे ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो भी उस व्यक्ति के डेथ की संभावना लगभग 25% तक रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आउटकम अच्छा हो और आपका पेशेंट जिए, तो जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसके ट्रीटमेंट में जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो एलोपैथी की सबसे टॉक्सिक दवाइयों में से गिनी जाती हैं। टॉक्सिक का मतलब है जिनसे कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे किडनी फेल होना वगैरह वगैरह। और इस फंगस को जड़ से मिटाने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो बड़ी सुपरा मेजर सर्जरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि सर्जन की नहीं, कसाई की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें सारे उस हिस्से को निकाल देना चाहिए जहां जहां फंगस है। चौथी बात यह है कि इसकी जो दवाइयां होती हैं, जैसे जिसको एम्फोटेरेसिन बोलते हैं, वो बड़ी महंगी होती हैं। उन्हें बहुत दिनों तक दिया जाता है, 4 हफ्ता 6 हफ्ता दी जाती हैं, और उनके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। और जो पेशेंट इससे बच जाते हैं अक्सर उनकी आंखों को निकाल देना पड़ता है। अब ये जानना चाहेंगे आप कि कोविड पेशेंट में ही म्यूकोर क्यों हो रहा है। तो उसके कई वजह हैं। सबसे पहली बात कि कोविड जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनके इलाज के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में स्टेरॉयड का इस्तेमाल, और जो ऑक्सीजन जो कंटिन्यूस कई दिनों तक दिया जाता है, उसमें अगर प्रॉपर टेक्निक जो सही तरीका है अगर वो इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ऑक्सीजन आपकी म्यूकोर का सबब बन सकता है। तीसरी बात यह है कि इन दवाओं की वजह से ज्यादातर इन पेशेंट्स का शुगर बहुत हाई आ जाता है, जिससे इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और क्योंकि ये पेशेंट सीरियस होते हैं तो इनका ओरल हाइजीन और नेजल हाइजीन बड़ा पुअर होता है। और लास्ट बात यह है कि जो नए नए अस्पताल बने हैं जहां पर नए प्लाई वगैरह लगाए जाते हैं और नया सेटअप रहता है,
तो वहां से दरो दीवार से ये फंगल इन्फेक्शन उस पेशेंट के मरीज में जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप जानना चाहेंगे कि इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता किया जाए कि इस व्यक्ति को म्यूकार हुआ है। तो सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन देखा गया है और वो है जैसा साइनस हो जाता है ना, यानी नाक बंद हो गई है, आपको ऐसा लगेगा मेरी नाक ब्लॉक हो गई है और कंजेशन हो गया है, और लोग उसको कॉमन कोल्ड समझ बैठते हैं। फिर धीरे धीरे नाक से एक काला पानी निकलने लगता है और उस तरफ का जो आपका चेहरा है उस पर दर्द होने लगता है। कभी कभी ये दर्द बहुत सीवियर हो सकता है और दर्द के साथ कभी कभी झुंझुनापन या नमनेस जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। अगर फिर भी न किया गया तो वो हिस्सा सूजने लगता है, उसका कलर ब्लैक होने लगता है, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। कभी कभी नाक और जो पैलेट होता है मुंह के अंदर वहां पर भी ब्लैक होल बन जाते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कुछ लोगों को जबड़े में होता है, तो वो मरीज आएगा कि भैया मेरे अचानक दांतों में दर्द हो रहा है और उनके दांत हिलने लगते हैं। ऐसे में आप तुरंत सीटी स्कैन करवाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और फंगल कल्चर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये कहीं फंगस तो नहीं है। और जब लेट हो जाता है तो फिर धीरे धीरे जब उस पर आंख पे असर होता है तो उस आदमी को आंखों में दर्द होता है और उसका विजन यानी उसके देखने की क्षमता कम होने लगती है। तो अब कब हमको सस्पेक्ट करना चाहिए या कोशिश करना चाहिए कि फंगस मिस ना हो जाए, तो हर वो व्यक्ति जो सीरियस कोविड इन्फेक्शन जो अस्पताल से आया है, अगर वो आपको कहे कि मेरा नाक आजकल बंद रहने लगा है या मेरे नाक से काला पानी गिर रहा है या चीख में या गालों पे दर्द हो रहा है, तो तुरंत इसको किसी डॉक्टर को दिखाएं। या चेहरे की एक तरफ ही अचानक दर्द हो या सूजन आ जाए या नाक पे या कहीं दर्द होने लगे, अचानक आपके दांत जो हिलने लगे और जबड़ों में दर्द होने लगे, अचानक विजन आंख में कम होने लगे, ये सब जब होता है तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं ब्लैक फंगस मेरे मरीज को तो नहीं हो गया है। अब ये सब लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, बिकॉज ये एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। तुरंत एक डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और हो सकता है कि वो डॉक्टर आपको तुरंत सीटी स्कैन, एमआरआई, हेड और साइनस की करने के कहेंगे, एक वेट स्वाब फ्रॉम नोज लेंगे और आपको एक नेजल स्वाब फंगल कल्चर के लिए भेजेंगे, जिससे कि आपका डायग्नोसिस तुरंत बनाया जा सके और तुरंत आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब आपकी जानकारी के लिए कि ऐसे पेशेंट्स का इलाज कैसे किया जाता है, क्योंकि ये पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही जटिल है, तो ऐसे पेशेंट को किसी बड़े अस्पताल जिसको हम लोग टर्शियरी केयर सेंटर बोलते हैं उसी में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक डॉक्टर का काम नहीं है, इसमें टीम ऑफ डॉक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि एक फिजिशियन जो दवा डिसाइड करेगा, एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो गाल और दांतों की सर्जरी करेगा, और एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो हो सकता है अगर आंख निकालना हुआ तो वो उसमें आपकी मदद करेगा। इसमें जो दवाई दी जाती है उसको एम्फोटेरिसिन बी बोला जाता है, और ये दवाइयां महंगी होती हैं और काफी टॉक्सिक होती हैं। और जो सर्जरी की जाती है उसको डीबल्किंग सर्जरी, यानी हर वो शरीर के हिस्से को निकाल के फेंक देना चाहिए जिसमें फंगस का इन्फेक्शन हो। और जैसा कि मैंने बताया कुछ लोगों में आंख निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने आंख नहीं निकाली तो वो फंगस ब्रेन में चला जाएगा और एक बार ब्रेन में गया तो उस पेशेंट की बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इन सब कारणों से इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है, काफी लंबा है और बहुत ही मुश्किल रास्तों से उस मरीज को गुजरना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मरीज इन मुश्किलों से ना गुजरे तो बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप सावधानी बरतें कि जिससे आपके मरीज को ये फंगस हो ही नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है उस मरीज की शुगर्स जो हैं बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने इंसुलिन की सलाह दी है तो उसका बराबर इस्तेमाल करें। 4 हफ्ते तक उस मरीज को घर पे भी मास्क लगा के रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा, और हो सके तो ग्लव्स पहन के रखें तो भी बढ़िया रहेगा। उनको गार्डनिंग या गीली जगह या ऐसे कमरों में ना रखें जहां पर कि काई जमी रहती है दीवारों पे या जहां बहुत मॉइस्ट रहता है, वहां से दूर रखें।
ऐसे कमरों में रखें जहां खुली हवा आती हो, धूप वगैरह बराबर आती हो, और हाइजीनिक तरीके से रखें। रोज बराबर स्नान करें, दिन में 2 बार कम से कम अपने दांत साफ करें, और अपनी नाक को प्रॉपरली साफ करें, और हो सके तो सलाइन नेजल स्प्रे आते हैं, उसको दिन में 5-6 बार डालें। ऐसा करने से अगर वो फंगस के स्पोर्स वहां रहे भी तो वो उससे मर जाते हैं। ऐसा करने से आप उन 4 हफ्तों में होने वाले इस फंगस की संभावना को रोक सकते हैं। तो ये तो था आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, अब हम बताएंगे आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो वार्निंग साइंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाक से पानी गिरना, नाक जमा होना, ये अगर होते हैं तो उसको निग्लेक्ट ना करें। उसे ये ना समझे सर्दी हुई है, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बता के और इस संभावना को आप कंफर्म करवा लें। और डॉक्टर जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन की सलाह दें, जैसे कि सीटीए, एमआरआई या जो भी करने की सलाह दें, तो उस पर आप डेफिनेटली अमल करें, और जितना जल्दी हो सके किसी अच्छे अस्पताल में अपने मरीज को शिफ्ट करें ताकि उसे बचाया जा सके। शॉर्ट में अगर बताया जाए तो अगर आपके मरीज को इन 4 हफ्तों में बुखार आता है, आंख लाल होती है, नाक से जाम होता है, नाक से कफ गिरता है, या सर में शदीद दर्द उठता है, तो इस सस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं ब्लैक फंगस ना हो, और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इन शॉर्ट, आपको घबराना नहीं है, मगर सावधान रहना है, ताकि आप अपने मरीज को इस दूसरी बड़ी त्रासदी से बचा सकें और देश के आप काम आए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।